जो टॉपिक है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर। एंड आई थिंक यू हैव सीन द वर्नियर कैलिपर। ऐसा होता देखा। ओके, ये कोई मार्तल नहीं है, नहीं सर लिखिएगा, हमर नहीं है। हाँ, ये वाला और को पता है इसको जाओ, ये क्या है, जाओ अपर जाओ, जो हम लोग जाओ होता है ना, और ये क्या है, लोअर। अपर है और ये क्या है, लोअर यहाँ पे। तो ये जो फिक्स है, ये जो लंबा जो है ये क्या है, मेन स्केल होता है इसको, इट इज कॉल्ड द मेन स्केल। और जो मूवेबल जब यहाँ पे, तो ये जो मूव करता है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे घूमने वाला, तो इसका नाम क्या है, वर्नियर स्केल। नाम क्या इसका, वर्नियर स्केल। और तो मेन स्केल का जो रीडिंग जो होगा टिल यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तक दिया है। ओके, 25 सेंटीमीटर। इफ यू सी इन mm देन 120 होगा, बिकॉज अगर सेंटीमीटर को अगर हम mm में चेंज करें, कन्वर्ट करें, कितना होगा, 10 × 10। एंड ऊपर वाला क्या इंचेस है, तो इसको हम लोगों नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ नीचे वाला। और यहाँ देखो, तो ये है इसका जो मेन स्केल डिवीजन। ओके, यहाँ पे जो ये देखो ये डिवीजन है, इट इज कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन है। और ऊपर में जो है यहाँ पे देखो, ये बीच में खिड़की के जैसे है ना यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रीड, यहाँ पे जो डिवीजन है, इट इज कॉल्ड योर वर्नियर डिवीजन। वर्नियर स्केल क्या है, डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज है, नाउ विल डू स्लॉली। ओके, तो सबसे पहले वर्नियर स्केल वाज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्वेंटेड बाय लुईस पेनी, कौन था, जॉन एब्राहम। कौन है, जॉन सेना। कौन है, जीना सोना। ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय पियर क्या है, वर्नियर। तो इसका इसी से इसका नाम यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, वर्नियर। और वो कहाँ का था, कहाँ का था वो, यस, फ्रांस। ओके, फ्रांस का, इट वाज फ्रेंच। ओके, देखना यहाँ पे। तो अभी क्या जानना यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू नो नाउ, सी नाउ, देखा यहाँ पे। तो क्या काम के लिए आता है ये वाला, मेनली हम लोग क्या जरूरत है, देखो स्केल तो ऑलरेडी हम लोग पास है, तो वर्नियर कैलिपर क्यों जरूरी पड़ा हम लोग को, व्हाई इट इज, देखो यहाँ पे। ओके, तो क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि स्केल से हम लोग ज्यादा स्मॉल मेजर नहीं ले सकते, वी कैन टेक स्मॉल मेजरमेंट लाइक mm विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज कर रहा है टू मेजर द स्मॉल लेंथ इन mm। तो कितना था देखो यहाँ पे, इट इज used to measure a length up to 1/10 of what, क्या है, mm मतलब है मम्मी, मिलीमीटर। ओके, देखा आपने से। तो यार सबसे, तो नाउ से और एक चीज यहाँ पे स्ट्रिप जो होता है यहाँ पे पीछे साइड में, नाउ से स्ट्रिप देखो यहाँ पे, देखा ये पीछे साइड पे ये जो क्या है यार, इसको तो स्ट्रिप बोलते हैं यहाँ पे। तो ये क्यों जो दिया है, अगर इन केस कोई अगर हम लोग को क्या अटैक किया, जिसके मतलब मारना है, ऐसा नहीं, क्यों, या कहीं फाइटिंग करने के टाइम में काम आ जाएगा ये, नहीं ना, या तो लैब में मतलब भूत आ जाएगा, उसे बचने के लिए दिया जाएगा। क्या काम के लिए, डेप्थ फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, इट इज कॉल्ड योर क्या है वाला, स्ट्रिप बोलते हैं इसको। ओके, और स्ट्रिप का काम क्या है इसका, डेप्थ को मेजर करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप इज यूज टू मेजर क्या है, डेप्थ ऑफ एनी वन, क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डेप्थ हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसे यहाँ पे। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, सी नाउ, देखो यहाँ पे, चलो नाउ प्लीज डोंट राइट नाउ, पहले देखो यहाँ पे, समझो पहले। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल इज कंसिस्ट ऑफ टू स्केल, वर्नियर कैलिपर कौन से टू स्केल है, एक क्या है मेन स्केल, एक है मेन स्केल, एंड नेक्स्ट इज द क्या है, वर्नियर स्केल।
वर्नियर स्केल। तो वर्नियर क्या है? स्केल। एंड मेन स्केल क्या है यहाँ पे? क्या है ये वाला? फिक्स्ड है। एंड वर्नियर स्केल इज मूवेबल, तो हम लोग मूव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ज्यादातर मोस्ट केसेस में मेन स्केल कहां तक होता है? 12 सेंटीमीटर। देख देखिए, कोई में उससे ज्यादा भी होता है, 15 भी होता है। तो अभी जो मेरा पास में जो वर्नियर कैलिपर है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तक है यहाँ पे। इफ यू सी इंचेस, अगर ऊपर में क्या दिया हुआ यहाँ पे इंचेस में दिया, तो यहाँ पे 5 इंच तक है यहाँ पे। ओके, और 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे 10, क्या दिया बोलो यहाँ पे? क्या है? डिवीजन दिया हुआ यहाँ पे। वर्नियर में इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द 10 डिवीजन दिया यहाँ पे। अगर इसको हम लोग अगर एमएम में देखते हैं इसको, देन दिस विल बी हाउ मच नाउ? 120 क्या है यहाँ पे? एमएम। अगर सेंटीमीटर को अगर हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई विद 10। मल्टीप्लाई करने किससे? 10 से। तो ये वाला हो गया। चलो नाउ सी, अब यहाँ पे देखो। ओके, अभी यहाँ पे देखो, सी नाउ। तो आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ पे बर्नर स्केल क्या है? स्मॉलर। बर्नर स्केल क्या है? कम होगा यहाँ पे एज कंपेयर टू होम मेन स्केल। ओके, तो वर्नियर स्केल, तो यहाँ पे देखो, तो वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको हमने क्या जो लेगा यहाँ पे? V is smaller than whom? क्या है? मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल क्या है? डिवीजन। यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, डिनोट किया है किससे? एस से कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे सपोज दैट अगर टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन को क्या ले लिया? n ले लिया। द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन को क्या लिया? n ले लिया यहाँ पे। तो टोटल डिविजन्स इन कहां पे? वर्नियर स्केल इक्वल टू क्या लिया मैंने? n ले लिया। ओके, मोस्टली n ही जो होता है, तो मैंने यहाँ पे n ले लिया। तो क्या होगा यहाँ पे? तो नाउ सी n भी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो गया है? s। क्योंकि आई टोल्ड यू दैट ये कम होता है और ये ज्यादा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया यहाँ पे? माइनस कर दिया, बैलेंस करने के लिए। अभी क्या क्या तो करेगा यहाँ पे? n भी इज इक्वल टू व्हाट नाउ? मल्टीप्लाई करो ns माइनस क्या होगा यहाँ पे? s। इसको स्टॉप लाओ यहाँ पे। तो n भी माइनस ns इक्वल टू माइनस s। देन टेक द माइनस कॉमन। माइनस क्या कर लिया? कॉमन। n को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या रहेगा यहाँ पे? this will be minus and this will be what it is? Plus is equal to minus s। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसल। देन s माइनस v is equal to s by what it is? n। और ये जो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ओके, तो ये जो फॉर्मूला जो हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे जो मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड योर वर्नियर कांस्टेंट। क्या ये वर्नियर क्या ये वाला? कांस्टेंट। ओके, अंडर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता है क्या से? 20 से। फिर 20 का मतलब है 22। ओके, तो नाउ सी, तो यहाँ पे क्या है? नाउ सी, तो वर्नियर कांस्टेंट मींस VC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? S minus V। वी कैन आल्सो राइट, और वी कैन आल्सो राइट S by what? N। तो S क्या है यहाँ पे? S क्या है यहाँ पे? डिवीजन इन द मेन स्केल। V क्या है यहाँ पे? डिवीजन इन द वर्नियर। एंड फिर S तो मेन स्केल का है, और ये क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवीजन इन वेयर इट इज? वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ओके, इन वेयर इट इज वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, सॉरी, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू हाउ मच? n। ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे। ओके, तो वर्नियर कांस्टेंट वी हैव गॉट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेगा लिस्ट काउंट। हैव यू हर्ड और नॉट? लिस्ट क्या है? काउंट। इट इज LC। क्या है? LC मींस लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? देखो नाम से, फ्रॉम द वर्ड से मालूम चल रहा है लिस्ट काउंट मतलब कितना कम मेजर कर सकते हैं हम लोग इससे। मींस द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन मेजर बाय whom? वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर। ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be
measured by whom? Measured by vernier caliper. Vernier caliper. ओके एंड लीस्ट काउंट का प्लेस में हम लोग s by n भी लिख सकते हैं, या वी कैन राइट s minus v also लीस्ट काउंट. सो देन write that down now. लीस्ट LC देखा ठीक है, बात नहीं कर रही है. तो लीस्ट काउंट ओके, तो इसका लीस्ट काउंट किसका फाइंड करें? देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट आई हैव टोल्ड यू दैट क्या था बोलो, कितना कम वैल्यू मेजर कर सकता है लीस्ट काउंट ना. तो देखो इसका लीस्ट काउंट देखा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने दिया था यहाँ पे, क्या था? लीस्ट काउंट इसका जो s बाय क्या है n, s बाय n. तो s क्या था? वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. वन डिवीजन, ये वन है, वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल बाय n क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ होम, किसका? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. तो नाउ सी, अब देखो मेन स्केल का एक डिवीजन यहां पे देखो, यहां पे नाउ सी आई हैव टोल्ड दैट यहां से, तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 ना. देखो तो ये मेन स्केल, ये 0 और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये क्या है? 5. तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 कितना है? 4 है. तो ये जो एक स्केल इक्वल टू हाउ मच इट इज? दिस वन स्केल इक्वल टू हाउ मच? 1 mm. कितना है ये? 1 mm. ओके, 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी डिवीजन है? 10. तो 10 mm बन गया. तो मींस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 क्या है? 1 क्या है? 1 mm बाय, देखो यहाँ पे भी आज मैंने पहले आप लोगों को इसको मैंने दिया था, आप लोग यहाँ पे देखो. तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन यहाँ पे हाउ मेनी आ गया? 10. कितना यहाँ पे? 10 है यहाँ पे. तो यहाँ पे है 10. ओके, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लेके आना है यहाँ पे. तो वी हैव टू ब्रिंग इन सेंटीमीटर एंड 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 0.1 मींस बाय 10 कर दो. तो 0.1 by 10 which is equal to 0.01 सेंटीमीटर. तो आज बात में याद कर लो इसका, ये जो वर्नियर कैलिपर का, तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट क्या जो हम लोग को मिला? एंड हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करना है लीस्ट काउंट? s by n. तो s क्या है? 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. तो मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू क्या होगा? 1 क्या होगा? mm होगा. एंड 1 mm को हम लोग क्या में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने क्या होगा? 0.1. एंड बाय टोटल नंबर ऑफ द वर्नियर डिवीजन स्केल का कितना होगा? तो क्या था? 10. तो 0.1 बाय 10 0.01. तो ये है हम लोग क्या ये वाला देखो. तो ये है मेन स्केल था ना ये वाला. तो ये था क्या था? मेन स्केल. तो यहाँ पे और ऐसा करके ऐसा था यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, ये बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5. तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना था यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? 10 क्या है? डिवीजन हुआ यहाँ पे. और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10. तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 क्या था? mm इज इक्वल टू 0 10 टू द पावर माइनस 1 क्या होगा? सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. और राइट डाउन. taking रीडिंग ऑन क्या है? वर्नियर क्या है? कैलिपर. कैसा रीडिंग लेना है अब यहाँ पे गणना से. चलो इसके पास में क्या है लाओ. चलो इसका डायमीटर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे. ओके, इसका क्या बोलो? डायमीटर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे. ओके, कोई आओ यहाँ पे. प्रकाश जो हैंडसम लग रहा है आओ. प्रकाश हाँ चलो. और जो गर्ल तो मुझे सबसे सुंदर लग रहा सोच रहा है आओ यहाँ पे. प्रकाश जल्दी सर आप कुछ दिखाइए ना.
जल्दी आओ, जल्दी कोई। और इसे थोड़ा सा बड़ा बोला है क्या है? ग्लास है आप लोग का? ग्लास दो, इसे ग्लास है, ग्लास लाओ। ग्लास है। लाओ एक ग्लास। पानी चाहिए। चलो नाउ सी, अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल। ओके, तो मैं यहाँ पे जो आरके को मैं टीच कर रहा हूँ और बाकी आप लोग आरके से मुझे पूछ लेना कैसा करना है यहाँ पे। और नाउ सी टेकिंग द रीडिंग। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डायमीटर हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो क्रॉस सेक्शनल पोर्शन का डायमीटर। तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट होगा जो अपर जो से अगर हम लोग करते हैं तो अपर जो को पहले हम लोग ओपन कर लो मैक्सिमम तक। तो देखो इसको, तो पकड़ो इसको। ओके, वन वे मैक्सिमम बाहर कर दो इसको। ओके, अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रीडिंग्स में देखो, रीडिंग्स में यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला, ये जो 7 का इस साइड है ना, इस साइड है, इस साइड है ना। तो 7 का अगर इस साइड है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जो रीडिंग यहाँ पे होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे डायमीटर आप लोग फाइंड करें इसका ना। तो डायमीटर यहाँ पे, तो कैसे फाइंड करना डायमीटर? तो डायमीटर इस वजह से यहाँ पे जो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो मेन स्केल का 7 यहाँ पे है, 7 1 2 3 4 यहाँ पे। और ये जो वर्नियर कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट नीचे का 7 और 1 का बीच में आ रहा है ना कहीं पे। तो ये देखो इसका ये वर्नियर यहाँ यहीं पे कहीं पे आ रहा है, ऐसा ऐसा आ रहा है यहाँ पे। तो ये 7 को तो क्रॉस कर लिया, मगर ये जो 1 को क्रॉस नहीं किया यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, क्या ये 7 सेंटीमीटर जो मतलब क्रॉस किया है, जिसको क्रॉस किया 7 सेंटीमीटर प्लस ना। अब देखो यहाँ पे जो ये दोनों का बीच में यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, कितना mm होगा अभी यहाँ पे। अगर हम लोग स्केल से करने से अप्रोक्सीमेटली ओनली वी विल गेट, तो एग्जैक्टली वैल्यू हम लोग नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे आके देखो यहाँ पे जो है ये जो लाइन है, तो कौन सा लाइन से एक्यूरेटली मतलब पैरेलल मतलब हो रहा है, कौन सा लाइन से पैरेलल मतलब हो रहा है पूरा। मतलब वर्नियर का जो मतलब ये जो है ना डिवीजन है, और ऊपर का डिवीजन दोनों ऐसा जो आना है, कहाँ पे है? कहाँ पे आ रहा है, कौन सा में? सेकंड में श्योर। सेकंड में मिल रहा है ऐसा, सेकंड में देखिए कहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये सेकंड, तो ये दोनों एग्जैक्ट एक लाइन में जो आ रहा है यहाँ पे, एक जो लाइन में आ रहा है, एक्यूरेट लाइन में आ रही है ना यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना ये 1, तो यहां से ये जो पॉइंट कितना यहाँ पे इसको छोड़ के 1 ये 2, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट, 2 इंटू क्या है लीस्ट काउंट, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। तो उसके बाद में क्या करना है 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 0.0 क्या है 1, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू नाउ यहाँ पे क्या मिलेगा 7 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, देन विल गेट 7.02 सेंटीमीटर, ये देखना है। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट इट। अगर किसी को आके अगर ट्राई करने तो प्लीज कम, अगर कोई अगर आना चाहता है तो कोई। ओके, देखो यहाँ पे सी, तो हमें देखो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिंपल ये कर रहा है यहाँ पे सुनो। तो ये है मेन स्केल का 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ये है मेन स्केल का। तो ये है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये नीचे में जो वर्नियर जो कैलिपर है यहाँ पे, तो वर्नियर
कैलिपर कहां पे है अभी? चलो मान लो ये यहां पे है, ये यहां से, तो यहां से 1 2 3, हाँ चलो मान लो यहां पे आ जाए, तो वर्नियर कैलिपर ये यहां से, तो ये देखो ये 2 को टच कर रहे हैं यहां पे, बोलो 2 को मतलब टच कर रहे हैं क्या? ये 1 है, 2 को मतलब क्रॉस नहीं कर रहे ना, तो 2 नहीं पहुंचा यहां पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, जो यहां इसका जो लेंथ है इसका क्या होगा 1.9, मगर 2 को नहीं पहुंचा, मगर 1.9 और 2 के बीच में ये 1.9 और 2 का क्या में है? बीच में ये, एंड प्लस अभी कौन सा लाइन से यहां पे जो एक्यूरेट हो रहा है यहां पे, कहां से? चलो सपोज दैट यहां से एक ही में मतलब इंक्लाइन हो रहा है, मतलब ओके टच कर, दोनों क्या सेम क्या है लाइन में, तो अभी यहां पे क्या होगा देखो 2 इंटू, क्यों लिया मैंने 2 यहां पे, यहां से कितना ये 1, ये 2 है, तो यहां पे देखो ये जो ये जहां पे ये इंक्लाइन मतलब बन रहा है यहां पे, तो इसका आगे में कितना डिवीजन है यहां पे, हाउ मेनी 2, तो यहां पे 2 लिखो एंड लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी 0.01, तो करके ये आंसर आ जाता है। इन दिस वे यू हैव टू टेक द वर्ड इज रीडिंग, किसी का भी अलग डायमीटर है, डेप्थ है, फॉर एग्जांपल इसका डेप्थ हम लोग को मिल रहा है, चलो मान लो ये क्या मिला इसका डेप्थ, डेप्थ पकड़ो इसका डेप्थ मान लो कहां पे है, एक्यूरेट में आ रहा है ये देखो, हाँ क्या है टच कर रहा है ये ना, टच किया तो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे 11 को मतलब ये क्या है 11 को तो क्रॉस कर लिया, 11 पॉइंट कितना में 3, 11.3 और क्या है 4 का बीच में आ रहा है, देखो 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 ये वर्नियर का जो ये फर्स्ट ये लाइन कहाँ पे जो आ रहा है 11.3 और 4 का बीच में है, देखो 11.3 और 4 का बीच में आ रहा है ना, नहीं है? देखो देख लो, अगर यहाँ पे डेप्थ अगर हम लोग फाइंड करें, ये टम्बलर था डेप्थ, तो 11 पॉइंट कहां पे आ रहा है ये 3, या तो कहां पे आ रहा है 4 में आ रहा है, तो 11.3 प्लस अभी कितना डिवीजन, और यहाँ पे लीस्ट काउंट, यहाँ पे क्या होगा लीस्ट काउंट, ओके, तो यहाँ पे अगर ढूंढना है कितना डिवीजन अभी वहां पे जो होगा अभी, ओके हो गया, तो यहाँ क्या लाओ अगर बात हो समझा, समझा ना, देखो अभी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सी नाउ, देखो अभी यहाँ पे सी 11 पॉइंट कहाँ पे है, और एग्जैक्टली पैरेलल कहाँ पे जो हो रहा है लाइन को, देखो ये जो वर्नियर डिविजन्स और मेन स्केल का डिवीजन, दो लाइन कहाँ पे जो मतलब एग्जैक्ट मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, कौन सा लाइन जो कौन सा डिवीजन जो देख लो एग्जैक्ट मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए एग्जैक्ट, पॉज कर 11 पॉइंट कहां पे आ रहा है 4 में आ रहा है ना, 11 पॉइंट सी ना, देखो वर्नियर का थर्ड है, वर्नियर का जो कितना है वर्नियर का थर्ड है, और मेन जो स्केल का मेन स्केल का कितना है 4, तो 1 2 3 ओके, तो 3 प्लस 11 इंटू 10, क्यों, क्योंकि 11 से लेकर 1 तक हाउ मेनी डिवीजन आर देयर 10 10 है, ईच में क्या है 10 10 है ना ईच में, देखो यहां से लेकर देखो यहां पे क्या है, देखो 11 से पहले कितना है 3, तो 3 ले लिया, अभी 0 से लेकर 11 तक कितना होगा
11 into 10, क्योंकि एक भी कितना है 10 डिवीजन देखो यहाँ पे काउंट कर देखो यहाँ से अगर 10 10 20 30 40 50 60 करके यहाँ तक कितना होगा देखो यहाँ पे। तो मेन स्केल का यहाँ पे तो कितना हो गया अभी देखो यहाँ पे हाउ मेनी नाउ 10 का वैल्यू तो 3 प्लस 110 इक्वल टू 100 कितना होगा ये 13। तो यहाँ पे लिखो 113 एंड दिस काउंट इज इक्वल टू हाउ मच प्लस 113 into 0.01। चलो ऐसा करना चाहिए आ जाएगा आंसर। सी नाउ अभी यहाँ पे देखो वर्नियर कैलिपर में नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जीरो एरर। तो जीरो एरर है ना नहीं है तो वो चेक करने के लिए हम लोग ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन जो जीरो से एक ही लाइन में यहाँ पे जीरो से एक ही लाइन में आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कोई जीरो एरर नहीं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे ये ऐसा करके यहाँ पे ऊपर का जो वर्नियर जो कैलिपर का स्केल है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये और ये डायरेक्टली कहाँ पे ये जीरो में आ रहा है पूरा स्ट्रेट यहाँ पे। तो सम टाइम देखो यहाँ पे अगर ये जो ना ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन अगर हो जाता है यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन में अगर जीरो आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ओके में अगर जीरो आ जाता है यहाँ पे मींस नो जीरो व्हाट एरर यहाँ पे कोई जीरो एरर यहाँ पे नहीं है। बट सम टाइम अब यही जो वर्नियर के कैलिपर को मैं अगर 5 साल यूज किया इसको ओके मैंने यूज किया स्टूडेंट ने यूज किया सब ने यूज किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे और सम टाइम क्या प्रॉब्लम आ जाएगा ये लूज मतलब हो जाएगा या तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर या तो मतलब क्या हो जाएगा सम टाइम प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है बोलो जहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे जहाँ पे जो असेंबलिंग करते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम कुछ आ सकते हैं वहाँ पे ओके। तो देखो तो सम टाइम देखो अभी एरर कहाँ पे होगा यहाँ पे तो एरर अराइजेस व्हेन यहाँ पे तो यहाँ पे कोई जो क्या है एरर नहीं यहाँ पे तो नाउ से यहाँ पे तो एरर अगर होता है एरर क्या है अराइजेस व्हेन कब अगर चलो मान लो कि एरर है तो कब जो होगा फॉर एग्जांपल क्या हुआ ये जो क्या था ये वाला जीरो का लाइन ये वाला अगर वर्नियर कैलिपर अगर कहां पे है इसका जो पीछे में आ गया यहां पे इसका पीछे मतलब कहां पे ये जो है वर्नियर स्केल का जो रीडिंग मतलब कहां पे है तो यहां पे जो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला रीडिंग है या तो वी कैन से व्हाट इट इज क्या यहाँ पे डिवीजन इज क्या है बोलो स्लाइड टू वेयर क्या होगा यहाँ पे राइट साइड अगर राइट साइड में आ जाता है यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड तो दिस टाइप ऑफ अगर ये राइट साइड में अगर ये जो रीडिंग जो है यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अगर ये राइट साइड में आ जाता है तो ये क्या ये पॉजिटिव वर्ड जीरो क्या है एरर पॉजिटिव जीरो क्या है एरर यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव जीरो एरर अगर इस साइड अगर हुआ तो ओके। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे हम लोग करेक्शन करना है हाउ वी हैव टू मेक द करेक्शन ओके। तो नाउ सी तो एरर कैलकुलेशन तो एरर यहाँ पे कितना एरर है यहाँ पे कितना एरर है यहाँ पे तो नाउ सी ये किसका पीछे में है जीरो तो ये किसका पीछे में है जीरो तो यहाँ पे 0.00 देन यहाँ पे क्या जो होगा क्या होगा प्लस बोलो यहाँ पे क्या होगा क्या होगा बोलो माइनस तो माइनस में यहाँ पे n इंटू क्या होगा यहाँ पे LC तो 0.00 माइनस क्या यहाँ पे तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्ट्रेटली मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलो n का वैल्यू 1 ही हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 तो यहाँ पे तो 1 इंटू 0.0 क्या यहाँ पे 1 तो विच इज इक्वल टू माइनस 0.01 यहाँ पे नाउ से माइनस क्या है 0. क्या है यहाँ पे 0 क्या जा रहा है यहाँ पे 1 जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे
करेक्शन जब यहाँ पे करेगा तो नाउ सी करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड क्या है रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग इक्वल टू क्या जाए यहाँ पे क्या होगा ऑब्जर्व क्या होगा रीडिंग माइनस एरर क्या होगा रीडिंग। अब यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट देखो तो वी हैव सीन द पॉजिटिव क्या था बोलो जीरो एरर हमने देख लिया। अभी देखो नंबर 2 में और जो यहाँ पे जो एरर जो आएगा यहाँ पे नेगेटिव एरर आएगा, नेगेटिव जीरो क्या आएगा एरर आएगा यहाँ पे। तो देखो नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा देखो यहाँ पे नाउ से ओके। अगर जीरो का रीडिंग देखो यहाँ पे ये है जीरो, अगर वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग यहाँ से पहले जो आ गया इस करके आगे आगे सर ओके इस साइड में आ गया तो इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको नेगेटिव। तो यहाँ भी सेम ही है तो सेम फॉर्मूला यहाँ क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे क्या जो होगा क्या बोलो एरर यहाँ पे ना एरर तो एरर यहाँ कितना होगा 0.0 क्या होगा 1 उसके बाद में सॉरी 0. क्या होगा 0 इसमें माइनस क्या होगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्या है होगा मेन स्केल। चलो मान लो ये कहाँ पे क्लास मतलब हो रहा है ये यहाँ पे दोनों सेम में आ रहे हैं यहाँ पे देखा पे। तो यहाँ पे कितना है 1 2 कितना यहाँ पे 3 तो n का वैल्यू यहाँ क्या हुआ 3 हुआ। तो यहाँ क्या होगा NLC लीस्ट काउंट, LC का मतलब है लीस्ट काउंट ओके। फिर LC का लीस्ट काउंट फिर अगर फिजिक्स में देखो क्लास 12 में फिर फिजिक्स में क्लास 12 में क्या था LC L का मतलब क्या था इंडक्टेंस और C क्या था कैपेसिटर ना। तो वहां पे फिर ओके तो which is equal to 0.00 और 0.01 minus 3 into 0.01 तो ये करो 0.00 माइनस 0.0 क्या होगा यहाँ पे 3 तो माइनस 0.03 ये हो गया। तो ये था एरर हुआ ये नेगेटिव एरर। उसका बाद में यहाँ पे करेक्टेड क्या है बोलो रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग। अभी हम लोग क्या करना है यहाँ पे करेक्शन करना है यहाँ पे। तो करेक्टेड में क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व रीडिंग माइनस क्या था एरर कितना एरर हो रहा है यहाँ पे। तो चलो मान लो यहाँ पे क्या था यहाँ पे x ले लो x मतलब 10 मिला था कुछ भी मिला 10.8 सेंटीमीटर मिला था कुछ मिला था यहाँ पे माइनस का 0.0 क्या यहाँ पे 3 तो क्या जाएगा x करके रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा। मे बी द पॉजिटिव और मे बी द नेगेटिव यहाँ पे दोनों ही केस में क्या होगा यहाँ पे माइनस आ गया यहाँ पे माइनस लो इन बोथ केस देयर विल बी यस क्या आएगा माइनस आएगा। एंड दिस वाज द व्हाट क्या था एरर। और हमें से देखो ओके वर्नियर कैलिपर में दो टाइप का एरर आता है यहाँ पे। द टू टाइप्स ऑफ एरर मेनली अगर इट इज वन इज द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा जब जीरो से पहले मतलब रुक जाता है यहाँ पे पॉजिटिव एरर। उसके बाद में जो नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे जो वर्नियर जो क्या करेगा जीरो को क्रॉस कर देगा इस साइड में लेफ्ट साइड में चला जाएगा ये वाला ओके। देन यू हैव टू करेक्टेड द वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला करके आप करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सी नाउ देयर हैव बीन क्वेश्चंस ओके। तो इसका बेस में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन ओके दिस क्वेश्चन। तो नाउ सी द मेजरिंग लेंथ ऑफ द रोड बाय वर्नियर कैलिपर the reading on main scale is 6 to 6.4 centimeter and the 8 division okay. And how many divisions are there n is equal to 8 and यहाँ पे main scale में जो reading है कहाँ पे 6.4 और जहाँ पे जो दो जो लाइन यहाँ पे जो पैरेलल हो रहे हैं यहाँ पे एक ही लाइन में तो कहाँ पे 8 से ना ओके इस लाइन ओके। द मार्किंग ऑन मेन स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हाउ मच 0.01 एंड एरर यहाँ पे है तो हाउ मच इट इज। तो पहले हम यहाँ पे
देखो यहाँ पे, तो इसका जो क्या है लेंथ, मतलब कितना होगा यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा 6 पॉइंट क्या है 6.4 प्लस NLC इक्वल टू 6.4 प्लस n कितना है 8 and LC डिस्काउंट इक्वल टू हाउ मच 0.01, तो 6.4 प्लस 0.08 ये दोनों को प्लस करने के बाद में क्या मिला व्हाट वी हैव गॉट 6.52. यस 6. how much 4.8 सेंटीमीटर 4.8 क्या है सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे एरर दिया है, यहाँ पे जीरो एरर इज गिवन हियर, तो जीरो एरर दिया यहाँ पे, तो मैंने अभी क्या यहाँ पे देखना है नाउ सी करेक्टेड रीडिंग। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है क्या बोलो करेक्टेड क्या होगा लेंथ, करेक्टेड व्हाट इज लेंथ इक्वल टू यहाँ पे L माइनस जीरो क्या होगा यहाँ पे एरर विच इज इक्वल टू 6.48 minus 0.04 equal to 6.48 minus क्या हो जाएगा ये plus then what 0.04 which is equal to how much now 52 centimeter. 6.52 12 yes 52 centimeter that's all. ओके नाउ सी देखो यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2018 में, तो एवरी ईयर द वन क्वेश्चन या तो स्क्रू बैक से आता है या तो वर्नियर कैलिपर्स, तो पहले वाला हमने कर लिया वर्नियर कैलिपर। अभी एक क्वेश्चन हम कर ले कहां से स्क्रू बैक से यहाँ पे स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू बैक ऑफ द लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular scale division coincide with 25 डिवीजन अबव, जैसा कि वर्नियर कैलिपर में चाहे कौन सा करो यहाँ पे, उसी तरह यहाँ भी मतलब क्या जो होना है कॉन्साइड होना है यहाँ पे जो रीडिंग्स होता है यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे रीडिंग्स होता है यहाँ भी क्या जो होना है कॉन्साइड होना है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे कॉन्साइड जो हो रहा है कहाँ पे 25 डिवीजन में यहाँ पे कॉन्साइड मतलब कॉन्साइड हो रहा है यहाँ पे। द रेफरेंस लेवल ओके द स्क्रू गॉइक हैज जीरो एरर ऑफ माइनस 0.004 centimeter. The correct diameter of the ball is यहाँ पे, तो नीट 2018 में क्वेश्चंस आया हुआ यहाँ पे, तो नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं देता वो लोग, क्योंकि मतलब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने सिर्फ 1 मिनट चाहिए टाइम, तो मींस 3 आवर मींस 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें ज्यादा मतलब कैलकुलेशन टाइम नहीं जो आता है। ओके तो जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो मतलब ये इतना टाइम नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे जो करेक्ट डायमीटर, तो स्ट्रिक्टली क्या लिखना है आपको करेक्ट डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल क्या है रीडिंग है यहाँ पे MSR का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं यहाँ पे, क्या ये मेन स्केल क्या है रीडिंग प्लस n इनटू क्या है यहाँ पे LC, उसका तो लास्ट में क्या करना है माइनस क्या करना है जीरो एरर, एक ही लाइन में मैंने कॉपी कर लेना है, तो पहले इसको फाइंड करके लास्ट में इससे माइनस कर सकते जैसे कि मैंने किया था वहां पे, तो यहाँ पे नहीं करके आप लोग एक ही लाइन में भी कर सकते हैं इसको स्ट्रेटली। देन व्हिच इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू हाउ मच मेन स्केल रीडिंग कितना है 5 mm, तो 5 mm प्लस हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, कितना डिवीजन है यहाँ पे देखो 25, तो 25 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हाउ मच कहाँ पे हाँ 0.001, यहाँ पे देखो 0.001 माइनस 0 एरर इज इक्वल टू 0.004 और विच इज इक्वल टू नाउ 5, तो इसको क्या मिला है सेंटीमीटर में लेके जो आना है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में लेके आने क्या जो है यहाँ पे यस 0.5 इनटू ओके बाय क्या कर दो इसको 10 कर दो प्लस यहाँ पे 0.025 माइनस प्लस 0.004, तो क्या जो होगा लास्ट आंसर 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो क्या जो होगा टोटल 0
0.529 सेंटीमीटर ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या था, हार्ड तो नहीं था, बहुत इजी, ऐसे जो आता है एंट्रेंस एग्जाम में। सिर्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, आप लोग का 700 600 और 720 में से 700 का आसपास मार्क आप लोग आ ही जाएगा, आएगा ही, श्योर है वो। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो ओनली, ओके।